हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले रहेंगे कि आप कैसे एक किलर गिग डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हो। ठीक है, गिग डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमने फाइवर एसईओ वाली वीडियो में देखा कि वो रैंक करवाता है गिग को, बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि टैग्स में लिमिटेशन है, ठीक है, टाइटल में लिमिटेशन है, बट डिस्क्रिप्शन में आपको खुली छूट है कि आपको जो जो लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो अभी हम कीवर्ड्स को तो यूज़ कर रहे होंगे, हमने बहुत सारी एसईओ की चीज़ें समझी पिछले वीडियो में कि हम क्या कर रहे होंगे, लेकिन हम लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एकदम फॉर्मेट वाइज आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। सबसे पहले ग्रीटिंग, हेलो। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग लिखते हैं वेलकम टू माय गिग फलाना ढिमकाना। उससे अच्छा ये है कि आप लिखो हेलो आई एम श्रुति राजपूत, आप अपना नाम दो कि आप कौन हो और आप क्या करते हो। ठीक है, ये आपकी सेकेंड लाइन होनी चाहिए। हेलो, ग्रेट बायर, जो भी है, बहुत सारे लोग अच्छा ग्रीटिंग लिखते हैं, तो आप कोई भी ग्रीटिंग लिख सकते हो, आपको जो लिखना हो वो इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि भाई आपने अपने बारे में बता देना है कि मैं क्या क्या करती हूँ या मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ। इसके बाद मैं कब से कर रही हूँ। इसके बाद अगर आप गिग पे आ गए हो तो आप सामने वाले के डाउट क्लियर करने हैं। कैसे करोगे कि भाई आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन क्रिएट सोशल मीडिया डिजाइंस फॉर यू, देन यू आर एट राइट प्लेस। या मतलब खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर कर दो। या आर यू लुकिंग फॉर फलाना ढिमकाना, जो भी है, आपकी जो भी नीश है, आप जिस भी नीश में काम करते हो उसके बारे में लिखना है और उसका आंसर दे देना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। तो वो नेक्स्ट लाइन होगी। ठीक है, तो उसमें हमने बता दिया कि भाई हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। अभी आप जो है नेक्स्ट लाइन में बता दोगे एक क्वेश्चन और एक आंसर के फॉर्मेट में कि आप इनके लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप सही जगह पे आए हो, मैं वो करके दे सकता हूँ। दैट्स इट। अभी इसमें जो है सामने वाले का माहौल बन गया। अभी हमने माहौल बना दिया दोस्तों, अब है जो है बारी आती है वो है कन्विंस करने की। ठीक है, अब हम बात बताएंगे कि हमारी सर्विसेज क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हो। थोड़ा सा अपने पैकेजेस के बारे में बताओगे कि इन बेसिक पैकेज, क्योंकि आपको जो पैकेज आपने वहाँ लिख दिया ना, उसमें तो आप उतने डिटेल में नहीं बता पाते हो, थोड़ा सा लिख दिया है, लेकिन इन डेप्थ आप बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मिलेगी और आप कौन सा रिकमेंड करते हो, वो भी आप लिख सकते हो। कि मेरा जो मैं जो हूँ मीडियम वाला जो आपका जो बीच का पैकेज होता है, ज़्यादातर वो जो है गोल्डन पैकेज कहलाता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग उस पर ही ज़्यादा सेल्स उठाते हैं और चाहते हैं कि उस पर ही जो है लोग ऑफर करें या ऑर्डर करें। ठीक है, बेसिक वाला टू बेसिक, प्रीमियम वाला टू प्रीमियम, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाला होता है वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग जो है वो बीच वाले उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि मोस्ट रिकमेंडेड। ठीक है, इसके अलावा आपको पैकेजेस जब आप अपने डिफाइन कर रहे होगे तो आपको उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ लिख देनी है, आप क्या क्या डिलीवर करोगे वो लिख देना है और उसके बाद जो है उसके बारे में बता देना है कि क्या क्या फाइल्स में आप डिलीवर करोगे, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सारी चीज़ें जो भी आपकी जो भी नीश है। ठीक है, मैं स्पेसिफिक होकर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये मेरी चीज़ नहीं है। इसलिए जो है आप पैकेजेस में आप जो जो ऑफर कर रहे हो तीनों पैकेजेस में डिटेल में बताने की कोशिश करो। डिटेल मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा लिख दिया, लेकिन हाँ कि सामने वाले को समझ में आए और पॉइंट वाइज मेंशन करना है। ठीक है, पैकेजेस में पॉइंट वाइज मेंशन करना है कि ये। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ से अच्छा होता है कि पॉइंट में आप मेंशन करो। वंस यू आर डन विद द पॉइंटिंग थिंग, अब क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है, आपने नीचे आ जाना है और उसके बाद लिख देना है आपको क्या क्या चाहिए है। ऑल्दो आप जो है FAQ में ऐड कर रहे होगे ये सारी चीज़ें, पर डिस्क्रिप्शन ऊपर ही दिख जाता है, FAQs जो होते हैं वो काफ़ी नीचे होते हैं। तो अब आप जो है लिख दोगे कि भाई आपको क्या क्या चाहिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि हम मुझे ये चीज़ें चाहिए होती हैं अगर मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो गिव मी द टेक्स्ट, गिव मी द कलर थीम, ये जो भी है 3-4 पॉइंट्स में आपको लिख देना है वहाँ पर। और उसके बाद आपको नीचे लिख देना है कि भाई हम कस्टम ऑफर्स जो है लेते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्लेमर ले सकते हो या नोट दे सकते हो कि भाई ऑर्डर प्लेस करने के पहले आप मुझे पिंग करें या मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, ताकि हम ऑर्डर की डिटेल समझ पाएँ और अच्छे से बात कर पाएँ। जो भी चीज़ें हैं आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन ये जो है एक बेसिक फॉर्मेट हुआ कि जिसके थ्रू जो है आप मतलब सामने वाला पढ़ के खुश हो जाएगा कि भाई हाँ अच्छा लिखा है इन्होंने। अब क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है उसके मैं बता देती हूँ यार। तो अपना मेल नहीं देना है उसमें। ठीक है, मेल आईडी नहीं लिखना है। पोर्टफोलियो की लिंक विंक भी नहीं देनी है क्योंकि कुछ काम नहीं करेगा। वो है ना तुम्हारा ऊपर, हम इतना सारा उन्होंने दिया हुआ है, 3 इमेजेस, 2 PDF, 1 वीडियो, उसमें सारा कुछ करो शोकेस। ठीक है, ये अलग से लिंक विंक देने का सिस्टम नहीं है। तो लिंक बिल्कुल मत डालना, मेल कुछ मत डालना, कुछ भी ऐसे मतलब जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे ऑर्डर दे दो रोने टाइप का कुछ भी उसमें मत डालना। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना दोस्तों, और उसके बाद जो है वो आपकी जो की डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी बढ़िया सा लगेगा। वही एक बोनस टिप है यार, जब हम हमारे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे, तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम कीवर्ड्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो जब आप अपने पैकेजेस का नाम दे रहे होगे और आप बताओगे तो उसमें कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करना। ठीक है, रेदर देन कि आप जो टाइटल टैग है उसमें बार बार पॉइंट आउट करो, वो अजीब लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, पैकेजेस का नाम जब दोगे ना तो उसमें उस कीवर्ड को इनकॉर्पोरेट करने
करने की कोशिश करो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जब आप उस पैकेज को एक्सप्लेन करोगे तब आप उस कीवर्ड को बार बार यूज़ कर सकते हो और उसमें डिटेल में आप उसके बारे में बता सकते हो कि भाई हाँ हाँ ऐसे ऐसे है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, SEO करके दूंगा, ये एड्स ऑप्टिमाइज करके दूंगा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो भारी भरकम शब्द है जो एक बायर भी सर्च कर सकता है, वो सारे का आप कहाँ लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिखो। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि आप कैसे इंपॉर्टेंट हो। इसके अलावा बोनस टिप नंबर 2 है यार, जो कि है कि आप लोगों को बताना है कि आप कैसे स्पेशल हो और आप कैसे अलग हो बाकियों से, ठीक है। जैसे हम USP भी कहते हैं, आपका USP क्या है, आप क्यों मतलब लोग आपसे क्यों कन्विंस हो जाएं। बहुत सारे लोग जो ये मेंशन नहीं करते हैं, तो एक बार इंसान आएगा आपकी गिग पे और वापस जाएगा और बाकी गिग्स चेक करेगा, फिर भले वो आपके पास वापस आए, पर आपको जाने ही नहीं देना है वापस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक USP मेंशन करोगे कि भाई ये चीज़ें मैं ऑफर करता हूँ, या मैंने इन क्लाइंट के साथ काम कर रखा है, या मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छी मतलब कर रखी हैं, या मैंने यहाँ से सर्टिफिकेशन हासिल किया है। तो जो भी चीज़ें हैं जो आपकी USP रहेगी, या अब मैं जो है इतने टाइम में टर्न अराउंड टाइम मेरा 24 आवर्स का है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो कुछ कुल मिला के अपनी थोड़ी तारीफ, वाई मी वाला जो क्वेश्चन होता है, मैं क्यों, तो उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग लिखते हैं कि जो है रिफंड कर देंगे, ये कर देंगे, मनी बैक गारंटी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी USP थोड़ी ना हुई, ये तो सब भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपकी USP क्या होगी कि भाई आप सर्विस में क्या स्पेशल दे पा रहे हो, आप में क्या अनोखा है, वो आपकी USP होगी। तो कोशिश करो उस चीज़ को मेंशन कर पाओ बस यार। और इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, और इसके बाद आप एक बहुत ही बढ़िया सा उम्दा सा गिग डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।